हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर के लगभग 2.5 बिलियन लोग किस वर्ष तक कुछ हद तक सुनने में हानि के साथ रहेंगे। तो 2050 तक दुनिया भर में लगभग 2.5 मिलियन लोग कुछ हद तक सुनने के लिए हानि के साथ रहेंगे। तो इसमें यानी प्रत्येक 4 व्यक्ति में एक ये समस्या हो सकती है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है। WHO का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसे यानी 7 अप्रैल को हुआ था। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2050। हाल ही में नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया। वह किस राज्य से हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा, मध्य प्रदेश से। तो ए है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? तो भोपाल। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ। और यहाँ के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। तो मध्य प्रदेश में बाउंड्री कौन कौन सी लगती है? तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र। और यहाँ का कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे पाना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये सब आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितनी है? तो 52 डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट, किसने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, नरेंद्र मोदी। हाल ही में कौन सा राज्य 2020 से 2021 हीरो इंडियन वुमेन लीग की मेज़बानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका उड़ीसा सही होगा, बी ऑप्शन। तो ए है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? कैपिटल? तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गणेशन लाल। और उड़ीसा में कौन कौन सी बाउंड्री लगती है? तो वेस्ट बंगाल का लगती है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और उड़ीसा में डैम है, तो हीराकुंड डैम, ये जो है वो महानदी पे है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उड़ीसा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, असम में। तो ये है मैप में असम। असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर। असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। यहाँ के सीएम कौन है? तो सर्बानंदा सोनोवाल। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखल। असम में बाउंड्री कौन कौन सी लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल। और असम में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कौन कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। ये सब आप याद रखेंगे। असम में डिस्ट्रिक्ट कितनी है? तो 33 डिस्ट्रिक्ट है। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की है। सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को 25 गुलाबी बसों का हरी झंडी दिखाई है। असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है। और असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया है। कोटी बिहू त्यौहार भी असम में मनाया जाता है। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, असम। नेक्स्ट, मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत किस देश को 1000 मीट्रिक टन चावल और HCQ की 1 लाख दवाओं की खेप भेज रहा है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, मडागास्कर को 1000 मीट्रिक टन चावल और MCQ की 1 लाख दवाओं की खेप भेज रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा, मडागास्कर। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अजेंद्र बहादुर सिंह को पूर्वी नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। और पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है और दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय कोची में है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, अजेंद्र सिंह बहादुर को पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा, नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवली थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु राज्य में 1000 मेगावाट की नेवली थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु। हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र में किसे पहली प्राथमिकता वाला साझेदारी बताया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा, श्रीलंका में रक्षा क्षेत्र में पहली प्राथमिकता वाला साझेदारी बताया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, नागालैंड में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च की है? बी ऑप्शन सही होगा, थावर चंद गहलोत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।